नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं जितेंद्र गुप्ता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रमेश पोपले जी। आइए इनसे बात करते हैं। रमेश जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, जैसे राहुल गांधी जी सर पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की जो एक उन्होंने मुहिम चलाई है, दिल्ली में भी आगमन हुआ था सर, इसका मेन उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली प्रदेश की तरफ से हम AICC एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का मेन मकसद क्या है कि आप देखो, दोनों सरकारें, मैं दिल्ली को भी साथ लेके चलता हूं, और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका एक एजेंडा है कि हिंदुस्तान में नफरत फैलाओ और राज करो। आज पोजीशन ये है, आप मीडिया पूरा हाईजैक कर रखा है, बेरोजगारी की तरफ कोई नहीं देखता, किसानों की समस्या कोई नहीं देखता, गरीबों की समस्या कोई नहीं देख रहा, महंगाई आसमान की तरफ जा रही है वो कोई नहीं देख रहा, डॉलर का रेट, यही हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोलते थे, आज उन्हीं के लिए एक सबक है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तो आप देखो हालत ये है कि वेबसाइट ही बंद है। ओके सर। उसमें आप क्या करोगे? और हमारी बात को जब पार्लियामेंट में भी हमारे कोई मेंबर बोलते हैं तो वह माइक बंद कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पे, इस देश को बनाने में हर धर्म का, हर जाति का और हर वर्ग का रोल रहा है। आप इंडिया गेट पे जाइए, जितने हमारे शहीद हुए उन सबके नाम लिखे हुए हैं, आप देखो उसमें कोई फर्क नहीं है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग से लोग वहाँ हैं। तो फिरका प्रस्ती काहे की? इस बात को रखने के लिए राहुल जी ने जब महसूस किया कि मीडिया नहीं सुन रहा, पब्लिक के बीच में हमारा संदेश नहीं जा पा रहा, पार्लियामेंट में हमें नहीं बोलने दिया जा रहा, तो उसके लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि आप समझो कि ऋषि मुनियों के लिए है। मैं कहूँगा जैसे हमारे गंगा को लाने के लिए भगीरथी जी ने 11,000 साल तपस्या की, मैं तुलना उनसे तो नहीं करता, परंतु उसी का प्रेरणा लेकर जो राहुल जी कर रहे हैं वो सैल्यूट के लायक है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो विपक्ष का यह भी कहना है कि हमारा भारत टूटेगा अब था सर, जो राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप जब एक बात देखिए कि जब से ये सरकार आई है, हर वर्ग में एक दहशत का माहौल है। क्यों है? आप कोई टीवी खोल लीजिए, क्या डिबेट आ रही होती है, कोई चैनल ले लीजिए, आप किसी पब्लिक प्लेस में चले जाइए, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई बात नहीं है, रोज़गार की बात कोई नहीं करता। इस 140-130 करोड़ की पॉपुलेशन में आप देखिए 62% हम गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले हैं। उसका कौन जिम्मेवार होगा? मंदिर मस्जिद हमारी आस्था का विषय हो सकता है, परंतु जब देश चलाना है, हर धर्म हर वर्ग को लेकर चलना है, तो ये भी सोचना है कि रोजी रोटी कैसे चलेगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। आज बच्चे पढ़ के बाहर निकले, नौकरियां नहीं है। आप पकौड़े तलवा लो या चाय बनवा लो, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। जी जी बस जी सर, मैं जानना चाहूँगा, अब जैसे केजरीवाल जी की सरकार 8 सालों में जो बातें उन्होंने की हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे, और विरोधियों का कहना है कि वो फ्री कर रहे हैं, और जो उनको बेनिफिट्स जो दे रही है जनता को पानी बिजली पे, तो क्या इस पे क्या कहेंगे आप सर? आप देखिए, एक फ़र्क है इस बात में भी। पहली बात तो, दिल्ली जल बोर्ड जब शीला जी ने छोड़ा था तब 150 करोड़ से ऊपर सरप्लस था। आज 57,000 करोड़ में माइनस है। पब्लिक का पैसा आप बांट रहे हैं। अभी आप देखिए, कल LG साहब ने ऑर्डर किए हैं कि मीडिया क्लियरेंस से 163 करोड़ रुपये वसूले जाएं। 948 करोड़ की आपने ऐड दी है अपने आप को चमकाने के लिए। इतने में कितने स्कूल बनते, कितने हॉस्पिटल बनते, कितनी एजुकेशन हब बना सकते थे आप, कितने पुल बन सकते थे, ब्रिज बन सकते थे, और तो और कितने मेडिकल फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। आप जो चीज़ फ्री में दे रहे हैं, अगर आप यही मिडिल वर्ग में चले जाएं या कमर्शियल प्लेस में चले जाएं, उनसे पूछिए फिक्स चार्ज की क्या वैल्यू है। उनकी जान निकल रही है बिजली के ऊपर फिक्स चार्ज देते हुए। तो बात वहाँ नहीं है। अभी आप देखिए, जितनी आप, उसमें मुझे घपला भी एक लगता है कि जितनी हम यूज़ कर रहे हैं लाइट, उसका जो फिक्स चार्ज है, जो प्राइवेट एजेंसी से हमारा टाई अप है, कहीं ये उनको भी तो नहीं दे रहे। ये एक जांच का विषय, ये मेरी कल्पना है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ मिलेगी। तो इसलिए ये फ्री का तो एक बवंडर सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए है, वरना पब्लिक को लूट रहे हैं। अगर ये बात थी, आप कोरोना टाइम पे इनके कहाँ थे सारे सेंटर, कहाँ मोहल्ला क्लिनिक थे, इनके हॉस्पिटल कहाँ थे, ये खुद कहाँ थे, सारे सबके सब गायब थे। तब क्यों नहीं 2 महीने पहले जब शुरू हुआ, 2 महीने बाद इन्होंने रेट फिक्स किए, 3 महीने बाद कि भाई किट इतने की, इतने की। 3 महीने तक मनमाने ढंग से हर हॉस्पिटल ने लूटा जी। उसको क्या कहेंगे आप? सर, जैसे कांग्रेस का जब शासन था शीला दीक्षित जी का सर, 15 साल डेवलपमेंट हुआ, आज जो कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं दयनीय दिखाई दे रही है सर पूरे देश में, इसके सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? देखिए, ऐसा है, जब ये फैक्टर मीडिया के आते हैं, जो झूठ की एक पॉलिटिक्स की गई,
आप देखो राहुल जी ने एक बयान दिया कि मुझे एक तरह से छोटा करने के लिए या पप्पू बनाने के लिए इन्होंने पैसा लगाया। और एक अकेला हमारा यहाँ क्या है, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिचकते नहीं, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं। जी सर। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर कोई प्रेस क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि प्रेस आज की डेट में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे क्वेश्चन पूछ सके, पर कोई पूछ ले इसलिए कोई प्रेस में आना नहीं चाहता। दूसरे नंबर पर जो केजरीवाल ने झूठ बोला, आज वो कहाँ है जो शीला जी के खिलाफ 250 पेज थे, कहाँ है जो अरुण जेटली जी के खिलाफ 250 पेज थे, और जिनके खिलाफ वो लेके चले थे कि अंबानी जी को बंद कराएंगे। अब तो पंजाब में उनकी सरकार है, वहाँ से डायरेक्ट बंद कर सकते, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बीजेपी की बी टीम है, तो उसका नुकसान हुआ हमें, और दोनों ने मीडिया हाईजैक कर रखा है। सर दिल्ली एमसीडी में जो आप देख रहे हो इस बार 9 सीटों पे सिमट के रहेगी सर, इसका भी सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं सर? देखिए ऐसा है, जो झूठ की पॉलिटिक्स थी वो लोगों को अब समझ आ रही है। अब पब्लिक के बीच में हमें क्यों ये यात्रा निकालनी पड़ी? हमारी बात तो पब्लिक में आ ही नहीं रही थी, मीडिया दिखाना नहीं चाह रहा, मीडिया के ऊपर प्रेशर है। मैं ये नहीं कहता मीडिया का इंटेंशन नहीं है, पर प्रेशर रहा होगा इसलिए बात नहीं आ रही। भारत जोड़ो यात्रा इसी की कड़ी है। उससे पहले हमारे अनिल चौधरी जी ने 1.5 साल 2 साल में, चाहे वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे रसोई की लड़ाई हो, चाहे इनके एक एक घोटाले को पब्लिक में ले जाने की हो, उन्होंने किया। तो जो 3-4% वोट तो उस वोट की रेशियो को वो 13% से ऊपर ले गए। नाउ पब्लिक का ध्यान आ रहा है, और अगले इलेक्शन तक आप यकीन मानिएगा दिल्ली में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सीटें जीत के आएंगे। सर आपकी अपनी क्या एक्टिविटीज़ चल रही है सर? आप पार्टी से काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं आप, तो लोगों के बीच में किस तरह का आपका लोकप्रियता चल रही है? देखिए हम लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, सवेरे 2 घंटे मिलते हैं, शाम को भी मिलते हैं, और मेरा ऑफिस तो 24 घंटे खुला है। और हर प्रोग्राम में मेरे यहाँ से, मेरे चाहे सेवा दल हो, महिला विंग हो, यूथ कांग्रेस हो, सीनियर कांग्रेस, सब मिल के जाते हैं। यहाँ से अभी भी 2-2, 3-3 बसें मेरी विधानसभा से हर प्रोग्राम में लोग अपनी खुशी से जाते हैं, जिसके लिए मेरे ये पूरे के पूरी विंग्स, जो भी हमारी कांग्रेस की विंग है, सारी पूरी तत्परता से पूरी मेहनत करते हैं। सर और कुछ जनता में कोई लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे रमेश जी आप? देखिए मेरा एक मैसेज साफ है कि जनता ने ही समझना है, और जनता को 2 चीज़ें देखनी है। 10 साल मनमोहन सिंह जी का राज, उसके बाद मोदी जी का राज, 15 साल शीला जी का राज, और 8 साल केजरीवाल का राज। इस 8 साल में उस जैसे शिक्षा की बात करते हैं, मैं आज भी आपको चैलेंज करता हूँ, एक स्कूल ऐसा बता दें जिसमें उन्होंने छत दी हो और ज़मीन दी हो। खाली हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर 2 भाई मिलकर काम करें ना तो बिल्डिंगें बनाना, दीवार मत डालना हिस्सेदारी करने के लिए। ये तो दीवार डाल के 12 के 14 कमरे कर रहे हैं, जगह तो नहीं बना पा रहे, तो इसको आप क्या कहेंगे? झूठ की पॉलिटिक्स है। अब लोगों को समझ आ रही है, लोग समझे और इनसे हिसाब मांगे। धन्यवाद सर रमेश। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारी सीधी बात रमेश पोपली जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।